जय हिंद साथियों। आज हम विज्ञान के उन प्रश्नों के साथ आपके सामने हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। उस कन्फ्यूजन को किस तरीके से सॉल्व किए जाएं, किस तरीके से दूर किए जाएं, उसके लिए हम इन क्वेश्चनों को यहाँ पास प्रैक्टिस कर लेंगे कि जिससे वो क्वेश्चन हमसे दोबारा गलती ना हो और हम अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, इसीलिए इन क्वेश्चनों को देख लेना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की जो गति है वो सर्वाधिक किस में है, किस माध्यम में प्रकाश सबसे तेज़ चलता है? पानी, वायु, कांच, निर्वात। तो कौन सा माध्यम ऐसा है जिसमें प्रकाश सर्वाधिक तेज़ चलता है? तो आप लोग इसको जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इसके लिए जो हमारा आंसर है वो निर्वात है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है और प्रकाश की चाल होती कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी तत्व हमारे 118 हैं, पहले जान लीजिए। 118 हमारे टोटल अभी तक तत्व हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुए हैं कि कितने एलिमेंट्स हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में हैं। और पूछा गया है कि किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 प्रोटॉन हैं और 10 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, उस तत्व का परमाणविक भार कितना है? ठीक है, तो उसका क्या बताना है हमें? परमाणविक भार। और ये परमाणविक भार निकाले कैसे जाते हैं? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को मिलाकर हम परमाणविक भार निकालते हैं। तो हमारे प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन की संख्या दी गई है 10 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी गई है? वो हैं 12। तो हम टोटल 10 + 12 करके हमारा आंसर होगा 22। तो यहाँ पास जहाँ 22 है वो आंसर हमारा सही होगा। तो आंसर नंबर बी 22 एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। और बायल का नियम, ये कई बार एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्वेश्चन थोड़ा टफ भी लेवल पे रहता है लेकिन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पास देखते हैं ये किस स्थिति में लागू होता है बायल का नियम। नियत दाब, ये दाब है, नियत दाब, नियत तापमान, नियत दाब लेकिन परिवर्ती तापमान, या फिर नियत दाब और तापमान पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नियत तापमान। ठीक है, आंसर नंबर बी नियत तापमान इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। भविष्य का ईंधन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में, मुझे कई बार मिला है और अक्सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन ठीक है उसको हम समझ लेते हैं कि इसके ऑप्शंस हैं एथेनॉल, हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? भविष्य का ईंधन जिसे कहते हैं वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कह रहे हैं और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ भविष्य में देखने को मिलेंगी और आने भी लगी हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे, जो जल में तुम देखते हो जल के किनारे जो हरे पौधे होते हैं, बहुत छोटे पौधे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रवाल कहते हैं या फंगस कहते हैं, अमीबा कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो शैवाल होगा। और आपको बता दूं, इस संसार में सबसे पहले जो कोई जीव आया, पहला जीव अगर कोई है जिसमें जीवन था वो शैवाल था, जो पानी में होता है या पानी के जहाँ ज़्यादा पानी गिरता रहता है वहाँ होता है। ठीक है, ये हरा हरा कलर का होता है, हर जगह आप देख सकते हैं इसको। और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो आप खाना अपने से बनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? मतलब रोग भी ऐसा है जिससे हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस या दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या परसबायोपिया। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। ये जो रोग है ये अनुवांशिकी रोग है, अनुवांशिकी है और माता पिता से ही बच्चों में आ जाता है और ये इसी तरह लगातार चलता है। इसमें होता क्या है, लाल प्लस हरा रंग इसमें नहीं दिखता है। तो इसे हम वड़ अंधानता या फिर हम बोलें कि लाल हरा ब्लाइंडनेस, इस तरीके से भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है। तो किसका अध्ययन करते हैं ऑस्टियोलॉजी में? कोशिका संरचना का, आँखें, नाक, अस्थियों का।
तो आप देखिए नाम से आपको थोड़ा सा देखने से पता चलेगा, अस्टियों या अस्थियों इसे कह लो याद रखने के लिए, अस्थियोलॉजी। तो अस्थियों का अध्ययन हम अस्थियोलॉजी में करते हैं, और इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर डी है, अस्थियोलॉजी। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन अस्टियोलॉजी से करते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन शीत रक्त जानवर है? शीत रक्त जानवर, कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपने रक्त में उनकी क्वालिटी है कि वो गर्मी और सर्दी वो सब को उसके अनुकूल ढाल लेते हैं, उन्हें शीत रक्त वाले बोलते हैं। उसमें कौन से हमारे ऑप्शन हैं? ऑप्शन नंबर 1 छिपकली, बी मेढक, सी मछली और डी उपरोक्त में से सभी। तो जो डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी, ये हमारा सही आंसर है। इन तीनों के पास कोल्ड रक्त होता है यानी शीत रक्त होता है। ठीक है, तो छिपकली, मेढक, मछली, अक्सर ये जानवर उभयचरी होते हैं एक तरह से, लेकिन कुछ उभयचर के अलावा भी अपवाद हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर है कि बॉक्साइट किसका धातु अयस्क है? जो बॉक्साइट है वो किसका धातु अयस्क है? एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, टिन। तो किसका है जो ये अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? वो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राकृत में विद्युत धनात्मक होती है, वो कौन सा ऑप्शन है जो विद्युत धनात्मक है? अधातुएं, उपधातुएं, अर्धधातुएं या फिर धातुएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातुएं। धातुएं प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होती हैं और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो दूसरे हैं। तो ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है? किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान है? यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समान है। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कहाँ समान है? इक्वल किस पे होता है, कौन सा टेम्परेचर है? तो 0 डिग्री पे नहीं होता है, ये गलती से हो गया, -273 है, और ये भी ऑप्शन नहीं सही हमारा। ऑप्शन नंबर डी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी और डी में कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि 40-40 है, लेकिन -40 जहाँ होगा वही आंसर सही है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इक्वली होता है वहाँ पास। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, और इसके थोड़ा सा बता दूं मैं आपको इसका फार्मूला क्या होता है। जो फार्मूला है निकालने का, तो C/5 = F-32/9। इस फार्मूले से हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? तो एंडोस्कोपी कौन सा विधि है जो एंडोस्कोपी जिससे किया जाता है? परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन से या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक ये अवस्थित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लोकेशन से है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक सेंटर है वो कहाँ है? उसका आंसर हो जाएगा हमारा हैदराबाद, यह हैदराबाद में है। और अगले क्वेश्चन तब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्वात में यदि 3 वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर, तो लोहा, कागज और पत्थर को साथ में गिराएं। ठीक है, क्या करते हैं? साथ में गिराएं, और कहाँ? निर्वात में। तो क्या होगा? लोहा पहले गिरेगा या पत्थर पहले गिरेगा या कागज पहले गिरेगा या तीनों साथ गिरेंगे? समझ लो, निर्वात की बात कर रहा है। और दूसरी बात क्या कह रहा है? साथ में किनको किनको गिराना है? लोहा, कागज, पत्थर। तो लोहा, कागज और पत्थर और लोहा तो बराबर इक्वली लगभग भार में हो सकते हैं, लेकिन कागज बहुत हल्का होगा। लेकिन निर्वात में गिराने पे क्या होता है? ये सब एक साथ आते हैं,
तीनों साथ में गिरते हैं। ऐसा नहीं कि पत्थर वजन है या लोहा वजन है तो इसका पहले आ जाएगा, ठीक है, तीनों साथ में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, और वो क्या है, प्रकाश वर्ष की एकक, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पास, सही कर लो। ये इकाई क्या है, या प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की, दूरी की, वेग की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष बहुत आसान है कि दूरी का है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हम गलती से इसे गलत कर ही आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ध्यान देना है आपको कि गलती ना हो। ऐसी गलती होने पर ये समझ लो कि आप कंपटीशन से बाहर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो और आपको बता दूं कि इसका जो एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। इसे आप नोट कर सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन प्रॉपर आते हैं कि एक प्रकाश वर्ष को मीटर में आप बदल के बताइए कितना होता है, ठीक है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और आप बने रहिए साथ में। नमस्कार।